नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद संजय राउत का एमवीए की सीट को लेकर बड़ा दावा। क्या ये नेता होंगे सीएम चेहरा? बताइए। एग्जिट पोल में महाविकास आघाड़ी को एज नहीं मिल रहा है, महायुति। देखिए क्या होता है एग्जिट पोल, किसने किया एग्जिट पोल। देखिए लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो सीक्रेट होता है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। कोई आप सैंपल सर्वे 2-4 हजार लोगों का स्टेट में ले लेंगे और कहेंगे ये जीत रहा है वो जीत रहा है। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी एग्जिट पोल के अनुसार। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? लोकसभा में मोदी जी को 400 पार दिखा रहे थे एग्जिट पोल वाले, सभी बड़े बड़े चैनल वाले। क्या हुआ आप देखिए। 23 तारीख को 10 बजे तक 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें जीत। बताइए। एग्जिट पोल में महाविकास आघाड़ी को एज नहीं मिल रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद संजय राउत का एमवीए की सीट को लेकर बड़ा दावा। क्या ये नेता होंगे सीएम चेहरा? महाराष्ट्र में बुधवार 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे घोषित किए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और महाविकास आघाड़ी की जीत की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखा रहे हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि मैं दावे से कह रहा हूं, हम 160 से 165 सीटें जीत रहे हैं। हम और हमारे साथी मिलकर बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं। एमवीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा ये सभी नेता बैठकर तय करेंगे। वहीं कांग्रेस से नाना पटोले के सीएम का चेहरा होने के दावे पर राउत ने कहा कि अगर ऐसा है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे आकर सीएम का नाम घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमवीए की पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी जो 5 साल चलेगी। निर्दलीय और छोटी पार्टियों के साथ क्या करना है चुनाव परिणाम के बाद देखेंगे। आज और कल हमारे पास 2 दिन है। हम संभावित परिणामों पर चर्चा करेंगे। चुनाव में अडानी का पैसा आया। इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में गौतम अडानी का पैसा आया है। चुनाव में इस बार 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है महाविकास आघाड़ी को हराने के लिए। राज्य के चुनाव में सारा पैसा अडानी का है। ट्रम्प प्रशासन की तरह अडानी की भी जांच करवाई जानी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो हम अडानी के खिलाफ जांच करेंगे। अडानी के खिलाफ कम से कम 100 एफआईआर दर्ज होगी। राउत ने बिटकॉइन के मामले को फर्जी बताया। ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। एग्जिट पोल के नतीजों पर महाविकास आघाड़ी में एनसीपी शरद पवार की पार्टी के नेता क्लाइड क्रेस्टो की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि हम सबने देखा हरियाणा में क्या हुआ। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और थे और चुनाव के नतीजे कुछ और। नतीजे के दिन सुबह कुछ और था और दोपहर को कुछ और। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं। हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। लोगों को 23 नवंबर तक का इंतजार करना चाहिए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने मतदान प्रतिशत बढ़ने पर महायुति को फायदा मिलने का दावा किया, जिस पर क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उनका अनुमान गलत है। उन्हें डिटेल लेने की जरूरत है। लोगों ने वोट किया और तय कर दिया है। अब 23 नवंबर को रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर।
ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।